सभी डिज़ी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के ये समझाना चाहता हूँ कि वेब 3.0 मेटावर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से वेब 1.0 वेब 2.0 से डिफरेंशिएशन करते हैं और स्पेशली ये आने वाले दिन में हमारी दुनिया को कितना ज़्यादा बदलने वाला है, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लेने वाला है। जिस तरीके से इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बदला, उसी तरीके से वेब 3.0 मेटावर्स उसको और ज़्यादा एडवांस कर देगा और ज़्यादा स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएगा। तो अगर कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं तब आप कितने प्रिपेयर्ड होते हो, वही ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो उसी तरीके से इस मेटावर्स और वेब 3.0 में बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आ रही हैं, जिनका यूटिलाइजेशन अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो आने वाले फ्यूचर में अपने आप को बहुत एक बड़े मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। मे बी यू कैन स्टार्ट वन स्टार्टअप विच कैन बी ऑल्सो इन अ लिस्ट ऑफ यूनिकॉर्न वन डे। बट ये अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, जिस तरीके से आप कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती है, आपको लगता है कि काश मुझे ये चीज़ पहले पता होती। मेरी एक कोशिश है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत अर्लियर स्टेज में दे सकूं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन कितनी ज़्यादा एडवांस होने वाली है। प्रॉस एंड कॉन्स हर टेक्नोलॉजीज़ के होते हैं, लेकिन आने वाले कल में जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, ये ज़रूरी है कि आप भी उसको अभी से समझें और उसके लिए पहले से तैयार रहें। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन होना, एडवांस में होना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आप और आपकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाले कल में वो भी उस फ्यूचर के लिए तैयार रहें, वेल प्रिपेयर्ड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेब 1.0 क्या होता है, ताकि आप वेब 2.0 और वेब 3.0 में सब में अच्छे से डिफरेंशिएशन समझ सकें। मैंने जो ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि वेबसाइट कैसे काम करती हैं, हाउ वेबसाइट वर्क्स, उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि वेबसाइट काम कैसे करते हैं। हालांकि उतना ज़्यादा मैं डीप डाइव नहीं करूँगा, अभी बहुत सिंपल भाषा में ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेब 1.0 में क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आती है आपकी वही स्टैटिक वेबसाइट्स जो पहले ज़माने में बनती थी। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया था कि ट्रैवल या टूरिज़्म के लिए किसी को ने साइट बनाई है, तो आप जिस भी कंट्री का पेज विजिट करते हैं, roam.html या india.html या uk.html, आप जब उसकी रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट से अपने ब्राउज़र के थ्रू भेजते हैं सर्वर पे, है ना, कोई भी आप ब्राउज़र उस समय यूज़ किया करते थे या आज भी यूज़ करते हैं, स्टैटिक अगर वेबसाइट बनी होगी तो वो सिंपल वो पर्टिकुलर HTML पेज को अपने सर्वर कंप्यूटर में जहाँ पे भी स्टोर होगा उसको सर्च करेगा और जब उसको मिल जाएगी वो चीज़ आपके स्टैटिक पेज को वापस कर देगा। तो इसमें कोई भी यहाँ पे इस ट्रैवल या साइट को एक्सेस करता है तो उन सभी लोगों के लिए वो पेज वही रिस्पॉन्स देगा, कोई उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। ठीक है, सबके लिए वो चाहे 1% करता है रोम डो, और कभी भी उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उस HTML पेज में जाके आपको चेंजेस करने पड़ते थे, लेकिन वो सबको विजिट हो जाएगा। कोई पर्सनलाइजेशन जैसा फीचर नहीं होता था या कोई लॉगिन जैसा फीचर नहीं होता था कि उस पर्टिकुलर बंदे की प्रायोरिटी के बेसिस पे वो या पर्सनल के ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीज़ों के बेसिस पे, उसकी चॉइसेस के बेसिस पे वो कोई पर्टिकुलर अलग पेज किसी और को दिखाए। सबके लिए स्टैटिक पेज होता था जो बनता था। एक तरीके से आप विकीपीडिया ही मान लीजिए, विकीपीडिया एक एग्जांपल है स्टैटिक पेज का। हम कोलैबोरेशंस वगैरह में नहीं जाते कि कौन उसको मॉडिफाई कर सकता है। अब कोई भी बंदा अगर जाकर उस पेज को एक्सेस करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो भी है वो सारे लोगों को दिखाती देती हैं स्टैटिक पेज के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेब 1.2। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेब 2.0 की। तो वेब 2.0 कह सकते हैं हम लोग आज के टाइम पे देखिए, आप एक चीज़ तो नोटिस करेंगे कि आप कोई, चाहे आप फेसबुक ओपन करिए, है ना, चाहे आप अमेज़ॉन ओपन करिए, चाहे आप इंस्टा ओपन करिए, ठीक है, मतलब इन जनरल ऑनलाइन कॉमर्स साइट कोई भी आप यूज़ करते हैं, तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी चीज़ के बारे में आपने सर्च किया है और उस चीज़ से रिलेटेड एड्स आपको आने लग जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आपने कोई भी चीज़ें आप अपने इंटरनेट में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूसेज कर रहे हैं, तो ये किसी न किसी सर्वर के थ्रू आते हैं। तो अगर आपने गूगल किया, सर्च इंजन का यूज़ किया, तो वो गूगल का सर्च इंजन यूज़ करता है। आपने फेसबुक यूज़ किया तो वो फेसबुक का सर्च इंजन यूज़ करता है। अमेज़ॉन यूज़ किया तो अमेज़ॉन का वो सर्च इंजन यूज़ करेगा। लेकिन ये सभी लोग आप लोगों की इन्फॉर्मेशन एक तरीके से स्टोर कर रहे हैं। हो सकता है ये आपस में कोलैबोरेशन भी करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, ये हम लोगों की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उनको पर्सनलाइजेशन फॉर्म में एड्स के रूप में सेल करते हैं, और उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका होता है, इन्हीं सब कंपनियों का होता है। तो ये एक तरीके से जो डिसएडवांटेज
यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्राइवेसी को लूज़ करने का है, क्योंकि इसके बेसिस पे ये सब लोग जो इन्फॉर्मेशन इसको गैदर करते हैं, भले ही वो आपको प्रॉमिस करते हो कि हम इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं यूज़र के मन में ये डर रहता है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से 3.0 में गायब हो जाएंगी। क्यों? वो अभी मैं 3.0 में समझाऊंगा, लेकिन वेब 2.0 को आप यही समझिए कि हमारी जो डायनेमिक वेबसाइट होती है, ठीक है, स्टैटिक्स जो 1.0 में आएगी, डायनेमिक साइट होती है जिसमें आपके लॉगिन के बेसिस पे जो भी पर्सनलाइजेशन है उसके बेसिस पे, पर्सनलाइजेशन के बेसिस पे आपका एफबी पेज आएगा या कोई भी सर्च आएगी, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये आपकी चॉइसेस के बेस में ये क्लियर चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। जैसे आजकल अगर आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह आप इतना आप यूज़ करते ही हैं, तो आपने जो वीडियो ज़्यादा देखे होंगे, जिस पे लाइक ज़्यादा होंगे, जो आपने वॉच टाइम जिसका ज़्यादा होगा, है ना, उससे रिलेटेड ही कंटेंट आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से वेब 2.0 में आ चुकी हैं, जो मतलब हम लोग वेब 2.0 को एक तरीके से यही समझते हैं कि हमने लॉगिन कर लिया, डायनेमिक पेजेस आ गए, उसमें हमारी चॉइस के बेसिस में सारे पेजेस आ रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी तक तो ये ओके है, लेकिन अगर मैं पब्लिक की बात करूं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से गैदर की जाती हैं और उसके बाद पर्सनलाइजेशन किया जाता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स वगैरह लगाई जाती हैं, चॉइसेस दिखी जाती हैं मार्केट को बनाने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग भी जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें वेब 2.0 में आती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ रहा है आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह इन जनरल जो बन रहे हैं या ये सब मार्केटिंग हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उन्हीं कंपनियों का हो रहा है जो ये कंपनियां सर्व कर रही हैं हम लोगों को। तो चलिए अब हम समझते हैं वेब 3.0 को, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो हमें एज अ डिसएडवांटेज लग रही है, एज अ प्राइवेसी लग रही हैं, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन उसमें भी छुपा है और एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वेब 3.0 में आने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको हो चुकी है कि जो 1.1.0 है वो स्टैटिक था, ठीक है, जैसा था वैसा एज इट इज़ वापस आ जाता था। आपको 2.0 में डायनेमिक चीज़ें तो थी ही, पर आपकी चॉइसेस की बेसिस पे, उनकी गैदरिंग करने के बेसिस पे, कई एल्गोरिथम के बेसिस पे जो एड्स आते हैं, है ना, जो कंपनीज रेवेन्यूज़ कमाती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई, पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। ये सारी आज के ज़माने में ऑलरेडी चल रही हैं, ये मतलब मॉडर्न है एक तरीके से जो वेब 2.0 वगैरह यूज़ हो रहा है। जो 3.0 होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही आपका इंटरनेट सब चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि किसी एक पर्सन पे या किसी कुछ जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारी आपकी कह सकते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन जो रूल करते हैं एक तरीके से, चाहे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, तो सारे लोगों के जो सर्वर्स होते हैं उन पे सारा डाटा जाता है, उनकी पर्सनलाइजेशन चलती है। इंटरनेट की कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी चीज़ों को रूल करती है। ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या होता है कि कोई एक पर्सन ओनर नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के बेसिस पे होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ब्लॉकचेन के ट्यूटोरियल में समझाया हुआ है, जिसमें सब लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी क्लियर हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज देता है वो ब्लॉकचेन देता है, किसी एक पर्सन का रूल नहीं रहेगा, ये सब लोगों के ऊपर एडवांटेज आ जाएगा। और दूसरा यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किसी कंपनियों के पास जा रही है, तो उनसे रिलेटेड एड्स वगैरह हमारे पास आते हैं, उनसे ये लोग रेवेन्यूज़ कमाते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हट जाएंगी। क्योंकि जो ओनर्स होंगे यहाँ पे, हमारे मतलब ओनर्स होंगे, वो ये कंपनियां नहीं होंगी, वो हम यूज़र्स बन जाएंगे यहाँ पे। ओनर्स मतलब हमारे बेसिस पे वो सारी चीज़ें रूल करेंगी। ठीक है, ये यूज़र्स यहाँ पे ओन करेंगे वेब 3.0 को, इसलिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है यहाँ पे। ठीक है, और वेब 3.0 से रिलेटेड ही जो आपका मेटावर्स आने वाला है, वो सारी चीज़ें भी वेब 3.0 में आ जाएंगे। मेटावर्स होता है क्या? मेटावर्स को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो वर्चुअल रियलिटी है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप यूट्यूब में जाके ये मेटावर्स की जो ऑलरेडी मार्क जुकरबर्ग ने वीडियो बनाया है, आप इसको सर्च करिए और इसको देखिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से मार्क जुकरबर्ग ने एक्सप्लेन किया कि आने वाले कल में हमारी दुनिया मेटावर्स को यूज़ करके किस तरीके से होने वाली। जैसे वर्चुअल रियलिटी समझ लीजिए, आपने वो ग्लासेस अपने लगा लिए हैं और आप एज्यूम करेंगे आपके आसपास सारी चीज़ें हो रही, जैसे गेम खेलना है जो अभी आप लोग देखते हैं, एक तरीके से उससे भी ज़्यादा बड़ी दुनिया होगी कि आने वाले कल में आप लोगों से मिल सकते हैं वर्चुअल रियलिटी में। आपको लगेगा मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ और वहाँ पे मैं चाहे जो कुछ भी करूँ वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहेंगी। आप जैसे गेम खेलते हैं उस तरीके से आप गेम का पार्ट बन जाएंगे वहाँ पे अंदर जाके। और उससे बहुत ज़्यादा कई चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली, जैसे आप ये छोटा सा वीडियो देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
Imagine you put on your glasses or headset and you're I highly instantly in your home recommend meditation apps space. like guided It has parts of meditation your before a physical trip. home recreated It's virtually. oddly It has relaxing, things that are only peaceful. possible And I could lie to virtually. you and tell you And it I has slept an with the headset on incredibly the whole inspiring night, but view of yeah. whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. I woke up feeling refreshed. I pulled up some morning reading in my web browser. Google News over here. All right, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a creator I met in LA. This place And then is I had a pretty amazing. fun and intense Boz, is workout. that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. There are various types of workouts you can do in Supernatural, which involve everything I from knew doing you were lunges bluffing. to using controllers to hit targets. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Metaverse is great. I got so into it, I actually lost track of time. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho Yes, meetings hiding in the AR metaverse pieces are for a people to find. Hi, Aaron. I'm Joanna. Nice to meet you. 3D street art? That's cool. The idea is Send that link instead of over so we can all look at it. chat as avatars. My first This meeting is was in stunning. an app Okay, stage, that and of is- course, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए वर्चुअल रियलिटीज़ में ये जाके सारी चीज़ें हो रही हैं। आप यहाँ पे मेटावर्स से रिलेटेड कल को आने वाले कल में ऐप्स बना सकते हो, गेम्स बना सकते हो जो वर्चुअल रियलिटी में खेलने के लिए। तो बहुत बड़ा एक मार्केट स्कोप है जो आने वाले कल में आपके लिए बन सकता है एज एन स्टार्टअप, एज एन प्रोजेक्ट और एज एन योर ओन लर्निंग, जो कि IT इंडस्ट्रीज़ और आने वाले कल में टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़े मुकाम पर बनाने वाले हैं और बहुत बड़ा एक बिजनेस आने वाले कल में खड़ा होने वाला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था इससे रिलेटेड। तो मैं दोस्तों आपको एक और वीडियो रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, जो कि ये लेडी हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम करती हैं। इन्होंने 24 आवर्स मेटावर्स कंपोनेंट के साथ में, जो ये डिवाइस है मेटावर्स डिवाइस है, इसके साथ में इन्होंने स्पेंड किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप ये वीडियो देखिएगा जिसमें आपको अपने आने वाले कल में प्रोजेक्ट या स्टार्टअप से रिलेटेड कई अपॉर्चुनिटीज़ वेब 3.0 और मेटावर्स से रिलेटेड आपको मिल सकती हैं, जो आप आने वाले कल में बना सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो आपके शायद फ़ायदे में आ सकती है, काम की आ सकती हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई हो। अगर आपकी स्टिल कोई रिकमेंडेशन है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं इस नंबर पे और इस ईमेल ID पे। इस मेरे चैनल पे आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।